गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग। चारों चीज़ एक ही क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 को प्रश्न लिए हैं, एक जोड़ का, एक घटाव का, एक गुना का, एक भाग का। चारों को बारी बारी सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं जोड़। जोड़ दशमलव को जोड़ते कैसे है। तो चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। है 3.5 प्लस 73.2 है, ठीक है। इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे। पहला इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 3.5 लिख लिए ऊपर नीचे करके। दशमलव वाले को दशमलव के सामने लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के सामने लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 है और दशमलव के पहले 3 है, 7 है। बराबर बराबर लिखे, सामने आमने सामने लिख देंगे, ठीक है। और सिंपली हम सीधा सीधे जोड़ देंगे। तो 5 2 7, दशमलव है दशमलव बैठा देंगे, 3 3 6 है 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको इसी को इस तरह से जोड़ना हो तो क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाद वाला अंक देखेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाला कितना अंक है, इसमें एक अंक, इसमें एक अंक। सबसे पहले दशमलव के बाद वाले अंक को बराबर करना होता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाला अंक एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद वाला एक अंक है। तो आमने सामने जोड़ देंगे, 7 5 2 7, ठीक है। 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। उसके बाद इकाई को इकाई में जोड़ेंगे और दहाई को दहाई में। देखिए ये इकाई हो गया। दशमलव के पहले वाले क्या है, 3 लिखा हुआ था, 3 क्या है, इकाई। दशमलव के पहले 73 लिखा हुआ था, 3 क्या है, इकाई। इकाई को इकाई में जोड़ेंगे तो 3 3 6, 7 की 7। देखिए दोनों उतना ही आया कि नहीं। ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम घटाव सीखते हैं। तो घटाव क्या है, 1.5 माइनस 1.32, ठीक है। तो इसको तो सबसे पहले आमने सामने करके बनाते हैं। तो 1.5, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है, 3 है 2 है, दशमलव के पहले 1 है, ठीक है। आमने सामने हो गया। तब क्या करेंगे, घटाव में क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे में घटाते हैं। तो ऊपर कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना होता दशमलव के बाद क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। दशमलव के बाद शून्य बैठा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, हम आपको उदाहरण से बता दें, ठीक है। जैसे 1.5 है, अगर इसके आगे हम शून्य बैठा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दशमलव को भिन्न कैसे बदलते हैं, पहले 1 लेते हैं, फिर 2 को 0 बैठा, दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। 15/10 है। देखिए दशमलव बदले फिर उतना ही आ गया कि नहीं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दशमलव के बाद क्या करेंगे, 0 हम बैठा सकते हैं, ठीक है। तो बराबर होगा कि नहीं, देखिए दशमलव के बाद ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक। अब आसानी से इसको घटा सकते हैं। तब देखिए घटाव में क्या होता है, अब सिंपली इसको घटा देना है, इसको देखना नहीं है, ठीक है। तो 10 में से 2 गया कितना, 8। इतना 4, 4 में से 3 गया 1, दशमलव है दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। 1 में से 1 गया 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से देख लेंगे। 1.5, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। तो 1 अंक अपना मन से बैठा लेंगे, ठीक है। 0 बैठा ही सकते हैं, 1.32। अब क्या करते हैं, इकाई को इकाई में घटाएंगे, दहाई को दहाई में। दशमलव को भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 में से 2 गया 8, फिर 4, 4 में से 3 गया 1, फिर 1 में से 1 गया 0, बीच में दशमलव। समझ में आया। अब हम सीखते हैं दशमलव का गुना। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है 2.5 गुने 7.5। पहला तरीका क्या है, आमने सामने लिख लेंगे, 2.5 और 7.5, ठीक है। उसको जैसे हम लोग अंक का गुना करते थे उसी तरह से करेंगे इसको, दशमलव को भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करिए। 5 25, 25 के 5, 5 दूना 10, 10 2 12, फिर 7 5 35,
35 के 5 7 दूना 14 14 3 17। अब जोड़ देंगे 5 5 2 7 7 1 8 1 का है 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, कितना अंक है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर है। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दो, दाहिना तरफ से, दाहिना से बायां की ओर गिनेंगे, ठीक है। इधर से इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से इधर की ओर बैठाएंगे, ठीक है। इधर से नहीं, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम सीखते हैं दशमलव का भाग। तो चलिए इस तरह से है, तो भाग को हम बटन बदल सकते हैं। 13.5 बटे 1.9, ठीक है। तो देखिए दशमलव ऊपर दशमलव नीचे, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो जब एक एक अंक हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये सिंपली बदल जाएगा 135 बटा 19। अब इसको देखिए भाग दीजिए 19 से 135 में, कितना बार में कटेगा 19 सते 33 से 2 बचेगा, ठीक है। अब लगेगा भाग नहीं तो दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे 0, फिर एक बार में 19। अब एक उतरा, फिर दशमलव बैठाएंगे, भाग नहीं लगा 0। इस तरह से एक काटेगा नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 7.10। ये और भी आएगा अंक, तो हम इतना ही लिख दें, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं जोड़ घटाव गुणा और भागा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।